All right, guys, a fresh month and fresh new beginnings, fresh new plans as well. So वो plans क्या हैं? Plans कुछ इस टाइप से हैं कि this month I'm trying to get funded with a funded account. Yes, guys, I'm trying to trade futures here. मैं US स्टॉक मार्केट के नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं एक फंडेड ट्रेडर बन के बाहर निकलूँ इस चैलेंज से। ये चैलेंज लेने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने फंडिंग किससे ली है। तो जो मैंने अकाउंट परचेज किया है वो है एपेक्स ट्रेडर फंडिंग से, जो एक काफ़ी पॉपुलर फंडिंग कंपनी है इन यूएस। सेकेंडली, जो मुझे चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं वो है लगभग $40 पर मंथ फॉर अ $50,000 अकाउंट। मतलब मुझे $50,000 का ट्रेडिंग कैपिटल मिल रहा है जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ $40 पर मंथ, जो है ₹3,000। थर्डली, मेरा प्रॉफिट टारगेट है ₹3,000। मतलब अगर इस अकाउंट में मैं $3,000 का प्रॉफिट अचीव कर लेता हूँ तो मुझे एक नेक्स्ट लाइव अकाउंट मिलेगा, जिससे जो भी प्रॉफिट्स मैं अर्न करूँगा मैं उन्हें विड्रॉ कर पाऊँगा। लास्टली, एक प्रॉफिट का एक लॉस का थ्रेशोल्ड चलता है। मतलब कि मैं इस अकाउंट में कमाने तो मुझे $3,000 है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा $2,500 ही लूज़ कर पाऊंगा। जैसे ही मैंने $2,500 से ज़्यादा इस अकाउंट में लूज़ कर दिया तो ये अकाउंट मेरे लिए क्लोज हो जाएगा और मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसमें एक कैच और है कि जो थ्रेशोल्ड चलेगा वो मेरे प्रॉफिट्स के साथ साथ में बढ़ता रहेगा। मतलब अगर आज हमने स्टार्ट किया अकाउंट $50,000 पर और मैं किसी ट्रेड में हूँ और मेरा प्रॉफिट अगर 50,500 तक जा चुका है, मतलब $500 का प्रॉफिट मुझे अभी तक स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन अगर मैंने उसे बुक किया हो या ना किया हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा जो थ्रेशोल्ड है वो $500 से ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब जो मेरा थ्रेशोल्ड बनेगा, अर्लियर वो था 2,500 का, मतलब 50,000 में से 2,500 माइनस कर दीजिए, जो बनता है 57,500 का, सॉरी 47,500 का। तो अब क्योंकि $500 हम अपने अकाउंट की वैल्यू से ऊपर आ चुके हैं तो वो थ्रेशोल्ड बन जाएगा 47,000, 47,500 प्लस अनदर 500, दैट बिकम्स 48,000। तो जो लॉस मैं कर सकता हूँ इस अकाउंट में वो सिर्फ 48,000 तक ही कर सकता हूँ। तो ये थ्रेशोल्ड तब तक चलेगा जब तक ये थ्रेशोल्ड 50,000 तक नहीं आ जाता। जैसे ही 50,000 पे आ जाएगा ये थ्रेशोल्ड खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये ऊपर नहीं आएगा। ये रूल है एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। जो भी गैम्बलर ट्रेडर्स होते हैं, जो गैम्बलिंग करने के हिसाब से आते हैं, क्योंकि ये अकाउंट बाय करना बहुत ईजी है, इन्हें पास करना उतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है। अगर आप गैम्बल करते हैं तो हो सकता है कि आप 4 अकाउंट ब्लो कर दें, लेकिन पांचवें में आप पास कर लें और एक पे आउट तक भी पहुंच जाए। पे आउट लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जो इसका रेशो है, सक्सेस रेशो, इट इज़ ओनली 5% एंड बिलो 5%। मतलब अगर 100 ट्रेडर्स ये अकाउंट बाय करते हैं तो उसमें से केवल 5 ही इस इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं, और उसमें से भी कुछ ही परसेंटेज लोग जो है जब नया अकाउंट मिलता है उससे पे आउट निकाल पाते हैं। तो इस अकाउंट को मैं इस मंथ ट्रेड करूंगा, इंडियन मार्केट्स में ट्रेड नहीं करूंगा। हो सकता है मैं इंडियन मार्केट्स में लाइव स्ट्रीम ज़रूर करूं, बट मैं इंडियन मार्केट्स को ट्रेड नहीं करूंगा इस मंथ। अब मैंने अकाउंट परचेज क्यों किया? फर्स्टली, मैं जानता हूँ कि मेरा कैपिटल काफ़ी लो है। मतलब अगर मैं 50,000 या 1 लाख के कैपिटल से भी इंडिया में ट्रेड करता हूँ तो मेरे जो प्रॉफिट्स होंगे वो 5, 10, 15, 20 हज़ार तक लिमिटेड रहेंगे। और जिनका कैपिटल उससे भी कम है, 20 हज़ार है, 30 हज़ार है, उनका ट्रेडिंग जो है वो एक वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, क्योंकि हम उस पर 5, 10 हज़ार का प्रॉफिट निकाल भी लें लेकिन वो 5, 10 हज़ार की वैल्यू उतनी नहीं है जितना हम उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इस चैलेंज को लेने का मेरा पहला पर्पस ये था कि चैलेंज की कॉस्ट बहुत कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ वेरी चीप एज इन कि मुझे महीने में सिर्फ $40 लग रहा है। दैट मीन्स मुझे सिर्फ ₹3,000 देने पड़ रहे हैं अकाउंट को बाय करने के लिए, और एवरी मंथ वो सब्सक्रिप्शन रिन्यू होता है। तो हर मंथ, क्योंकि मैं अगर इंडियन मार्केट्स में भी ट्रेड करूंगा तो मुझे ब्रोकरेज में लगभग 1 से 2 हज़ार देना पड़ेगा, तो जो मेरी पॉकेट से जाएगा डेफिनेटली मेरे अकाउंट से माइनस होगा। तो मैं क्यों ना 1,000 एक्स्ट्रा देकर कुछ बड़े प्रॉफिट्स अर्न करने की कोशिश करूं। एंड सेकेंडली, कि आई एम नॉट दैट कंसिस्टेंट ऑफ ए ट्रेडर जो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। मैंने फर्स्ट मंथ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रॉफिटेबल मंथ बताया था, जो मेरी लाइफ का पहला प्रॉफिटेबल मंथ था। तो मेरे हिसाब से मेरी अभी फिलहाल ये सोच है कि लेट मी गेट कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल फर्स्ट, और उसके बाद मैं अपने मनी को स्टेक पर लगाऊंगा।
क्योंकि जब तक मैं प्रॉफिटेबल हूँ ही नहीं तो मैं अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा क्यों लूज़ करूँ। जब मैं महीने के 3,000 में अपना काम कर सकता हूँ तो मैं अपनी ट्रेडिंग को उन 3,000 को स्पेंड करके मैं अच्छे से इम्प्रूव कर लूँ, एंड देन वंस आई बिकम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल आई कैन टेक ऑन मोर सच प्रॉप फॉर्म्स अकाउंट, राइट। सो मेरा एक माइंडसेट भी प्रॉप फॉर्म्स अकाउंट की तरफ बिल्ड होता रहेगा, क्योंकि मुझे उन्हें कैसे फंडिंग स्टेज तक लेके जाना है, मैं अपनी साइकोलॉजी को किस टाइप से ट्रीट करना है, ये सब मुझे फंडिंग अकाउंट्स को ट्रेड करके सीखने मिलेगा। और अल्टीमेटली दिस विल बी अ स्टेयर केस फॉर अस टू जनरेट हाई प्रॉफिट्स, वेरी बिग प्रॉफिट्स, विदाउट पुटिंग आउट अ लॉट ऑफ रिस्क ऑन आवर ओन कैपिटल। सो दैट वाज माय एम। अब अभी फिलहाल मार्केट्स ओपन है, बट मार्केट्स में वॉल्यूम कम है। अभी न्यूयॉर्क सेशन चालू नहीं हुआ है। न्यूयॉर्क सेशन यूएस में चालू होता है मॉर्निंग में 8:30 PM CST, मतलब सेंट्रल टाइम, जो होते हैं इंडिया के लगभग 8 बजे रात का टाइम। तो तब यूएस मार्केट्स ओपन होते हैं, तब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है। उसके बाद दिन में 3 बजे तक यहाँ पर वॉल्यूम रहता है, उसके बाद वॉल्यूम घटने चालू हो जाते हैं। तो जो ट्रेडिंग टाइम रहेगा मोस्टली वो रहेगा सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक यूएस टाइम, सेंट्रल टाइम। तो अब मैं रूल्स क्या रहेंगे, आइए हम चार्ट्स पर देखते हैं। गाइस, इस प्रॉप अकाउंट का एक एडवांटेज और है कि मैं इस अकाउंट को ट्रेडिंग व्यू के साथ कनेक्ट करके अपनी ट्रेडिंग यहीं पर ही परफॉर्म कर सकता हूँ। सो दैट इज़ वन एडेड एडवांटेज। अब इसके रूल्स क्या रहेंगे। फर्स्टली, आप जानते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया, मेरे पास लूज करने के लिए सिर्फ $25,000 ही हैं इस अकाउंट में। तो यह है, सो आई कैन ओनली टेक total loss of $2,500. $2,500 is the maximum loss that I can take on this account. हालांकि ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है, बट जो मेरा टारगेट है अचीव करने का, फंडिंग तक पहुंचने का, वो है $3,000 का। तो नेट प्रॉफिट मुझे चाहिए $3,000 का। अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। सबसे पहली स्ट्रैटेजी रहेगी कि कीप ऑन बुकिंग प्रॉफिट्स, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड हमें फॉलो करने वाला है। सो आई विल कीप ऑन बुकिंग प्रॉफिट्स। जैसे जैसे मुझे प्रॉफिट्स दिखते जाएंगे आई कीप ऑन बुकिंग, और मेरा जो रिस्क पर ट्रेड होगा वो यूजुअली होगा ऑलमोस्ट $250 का। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी महीने अपने टारगेट्स को अचीव कर लूं, वरना मुझे नेक्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन भी पे करना पड़ेगा। बट दिस डज नॉट मीन कि मैं जल्दबाजी करूं। मैं जल्दबाजी करके पहले एक अकाउंट ब्लो कर चुका हूँ, एक नहीं बल्कि मल्टीपल अकाउंट्स में 2-3 अकाउंट ब्लो कर चुका हूँ इन टोटल प्रॉप फर्म्स के। नॉट नॉट ऑफ दिस फर्म, किसी और फर्म के मैं अकाउंट्स ब्लो कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने अपने दिमाग पे एक टाइम लिमिटेशन सेट कर लिया था कि मुझे एक महीने में ही पास करना है। बट इस अकाउंट के साथ मैं पर्टिकुलरली कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं रख रहा हूँ। इस इस अकाउंट को मैं, चाहे मुझे 1 महीना लगे, चाहे मुझे 2 महीना लगे, चाहे मुझे 3 महीना लगे, $3,000 के प्रॉफिट तक पहुँचने में, मैं इस अकाउंट को बड़े आराम से और बड़े अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करूँगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सिमुलेटेड अकाउंट है। अब सिमुलेटेड अकाउंट के साथ प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि अ लॉट ऑफ टाइम पीपल स्टार्ट टू गैम्बल, बिकॉज ये रियल मनी नहीं है। सो अ लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट टू गैम्बल एंड फॉरगेट दैट अल्टीमेटली उन्होंने अपना पैसा इस अकाउंट को परचेस करने के लिए लगाया है, और उन्होंने इनिशियली जो प्लान अपने दिमाग में, गोल अपने दिमाग में लेकर इस अकाउंट को बाय किया था, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द विंडो चले जाता है। सो हमेशा मुझे एक चीज़ का ये ध्यान रहेगा कि मैंने अपना पैसा इस अकाउंट पर लगाया है, और मेरा गोल ये था कि मैं इस अकाउंट को फंडिंग स्टेज तक बड़ी पेशेंटली और रूल बेस्ड मेथड्स के साथ ट्रेड करके लेकर जाऊँ। सो वही मेरा टारगेट रहेगा कि मैं इस अकाउंट को बड़ी कंसिस्टेंटली, बड़ी पेशेंटली और रूल फॉलोइंग के साथ प्रॉफिटेबल बनकर इस अकाउंट को मैं पास करूं। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ से अगर फॉर्चुनेटली ये अकाउंट मेरा पास हो जाता है, सो नेक्स्ट मंथ मैं ट्राई करूंगा कि इस पे पेशेंटली, स्लोली पे आउट्स लेने की भी कोशिश करूं। अब वो होता है या नहीं, वो तो फ्यूचर का कोर्स है, वो मुझे नहीं पता अभी कि मैं पास कर पाऊंगा या नहीं। बट दिस इज़ दी स्ट्रैटेजी दैट आई एम लुकिंग टू फॉलो। रिस्क पर ट्रेड में रखूंगा $250 का, प्रॉफिट्स बुक करते जाऊंगा एट एवरी स्टेज, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करूंगा, और उन्हें स्टेजेस में क्लोज करता जाऊंगा। $3,000 इज द टोटल प्रॉफिट टारगेट, $2,500 is the total losses that I can take on this account, and risk per trade again will be $250.
अब $250 पे मैं कोशिश करूंगा कि मुझे 1:2 1:3 के ट्रेड्स मिले, तो मैं हो सकता है कि 4 से 5 ट्रेड्स में अकाउंट को कंप्लीट कर दूँ, प्रॉफिट टारगेट तक लेकर जाऊँ। बड़े रिस्क हम नहीं ले सकते, क्योंकि बड़ा रिस्क मैंने और अपनी पर्सनालिटी पर देखा है सूट नहीं होता है। बड़ा रिस्क मैंने अगर एक लूज़ कर दिया तो मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजी आ जाती है कि इसे दोबारा रिकवर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो हम कोशिश करेंगे कि अपने रिस्क को बहुत छोटा रखें और कम रिस्क के साथ ही इस अकाउंट को ट्रेड करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस अकाउंट को हम फंडिंग स्टेज तक लेकर जाएं और इससे एक बढ़िया सा पे आउट निकाल के अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग को और इम्प्रूव कर सकें। अगर हम पे आउट्स ले सकते हैं तो हम मल्टीपल अकाउंट्स बाय भी कर सकते हैं उस पे आउट से। तो हमेशा हम $1 million तक की फंडिंग तक ले जाने का टारगेट भी ले जा सकते हैं इन फ्यूचर, अगर हम सक्सेसफुल रहे तो। सो दैट कुड बी अ गेम चेंजर, क्योंकि $1000-2000 का एक अमाउंट खर्च करके हम मल्टीपल अकाउंट्स बाय कर सकते हैं, और मल्टीपल अकाउंट से छोटा छोटा पे आउट मिलके एक बहुत बड़ा पे आउट बन जाएगा, जो करीब 5 से 6 लाख रुपए महीने का पे आउट बन सकता है। सो दैट इज़ द कोर्स ऑफ एक्शन। हम कोशिश करेंगे अपने एक अकाउंट को पास करने की, देखते हैं वो हो पाता है या नहीं। होप फॉर द बेस्ट। पिछला महीना बहुत ख़राब गया था, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी गलतियां भी करी, अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ मैंने थोड़ी सी छेड़खानी करी, थोड़ी सी नहीं बोलूँगा, काफ़ी छेड़खानी करी, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटेशन किए। बट दिस मंथ आई एम वेरी फोकस्ड, आई एम वेरी मैंने डिसाइड कर लिया ऑनेस्टली कि मैं इस अकाउंट में बिल्कुल भी रैंडम ट्रेड्स नहीं करूँगा। अब आई विल प्रे टू गॉड कि मुझसे कोई फालतू एक्शंस ना हो जाए इस अकाउंट पर, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई विल कीप माई सेल्फ वेरी पेशेंट। कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा हर दिन वीडियो डालने का, जिस दिन ट्रेड होगा उस दिन वीडियो आएगा एंड मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। करंटली यू कैन सी इस अकाउंट पर जो मेरा डिफ़ॉल्ट बैलेंस है इट इज़ $50,000। ये अकाउंट मैंने आज ही ओपन किया है, सो अभी तक इस पर मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया है। एंड जैसे जैसे मैं ट्रेड लूँगा आपको इसके बारे में अपडेट करता रहूँगा। दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी गुड। अगर आप लेना चाहते हैं इस अकाउंट को, सो यू कैन गो टू एपेक्स ट्रेडर फंडिंग। यहाँ से मैंने अपना अकाउंट बाय किया है। बट बी श्योर कि आप रिदमिक अकाउंट ना लें। इसमें दो कैटेगरीज के अकाउंट होते हैं, एक होता है रिदमिक, एक होता है ट्रेडोवेट। सो रिदमिक अकाउंट्स आर अ हेडेक टू सेटअप, बहुत डिफिकल्ट होता है इन्हें सेटअप करना। थोड़ा सा चीप होता है, लेकिन इसके साथ जो टेक्निकल्स एसोसिएटेड है वो बहुत डिफिकल्ट है। ना ये ट्रेडोवेट के साथ काम करता है। ट्रेडोवेट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रेड करने के लिए। हमारी इंडियन प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट है। तो इट इज़ अ गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म। अनदर एडवांटेज इज़ कि ट्रेडोवेट अकाउंट्स को हम ट्रेडिंग व्यू के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट इज़ अनदर एडवांटेज। तो बी श्योर कि अगर आप इस अकाउंट को परचेज करते हैं, सो मैं कोई अफिलिएटेड नहीं हूँ, सो आप जिसकी मर्जी उसकी लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट बी श्योर टू रीड द रूल्स, बी श्योर टू रीड कि आपने पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी हैं। एक बार पास होने के बाद हमें इस अकाउंट पर एक फ़ी भी पे करनी पड़ती है, मंथली फ़ी और लाइफ टाइम फ़ी। तो आप किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। जैसे 50K का अकाउंट है मेरा ट्रेडोवेट का, तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जब मैं पास कर जाता हूँ इस अकाउंट को, तो मुझे उस अकाउंट को मेंटेन करने की कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वन टाइम फ़ी है फॉर ट्रेडोवेट अकाउंट्स, तो 50K का अकाउंट है $160 लाइफ टाइम फ़ी, और करीब $100 फ़ी रहती है इसकी मंथली फ़ी। तो मैं प्रेफर करूँगा $160 वन टाइम फ़ी पे कर दूँ। अगेन आपको बहुत केयरफुली इन अकाउंट्स को ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें ब्लो करना बहुत आसान है। सो अगर आप पेशेंट हैं, अगर आप रूल फॉलो करना जानते हैं, तो ही आप इन अकाउंट्स को बाय करें। अदरवाइज दीज अकाउंट्स आर जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी फॉर यू। लेकिन मैं आपको एंकरेज करूंगा कि अपना अपना बड़ा पैसा अगर आप लूज़ कर रहे हैं हर महीने 10-15 हज़ार आप लूज़ कर रहे हैं मार्केट में, सो आप कोशिश कर सकते हैं इन अकाउंट्स पे अपनी प्रैक्टिस करने का। क्योंकि आप इस पर 25,000 का अकाउंट भी ले सकते हैं, जो थोड़ा सा चीप मिलेगा आपको। हो सकता है $20 $25 के आसपास मिल जाए। तो आप कम छोटे अकाउंट से भी वो चीज़ें कर सकते हैं। आई आई रिकमेंड 50K का अकाउंट काफ़ी अच्छा अकाउंट है। उसके पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉफिट गोल बढ़िया है, ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड भी काफ़ी नियर है। इसमें 1:1 का टारगेट रहता है। जैसे ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड इसमें $1,500 का है 25K के अकाउंट में, प्रॉफिट गोल भी उतना ही है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप सही अकाउंट परचेज कर रहे हैं और सही से ट्रेड कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मुझे आपको इसी बारे में अपडेट करना था। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जो जैसे मेरा नया ट्रेड होता है, कोई भी मेरा नया ट्रेड होता है, सो आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू रिगार्डिंग दिस। अगर मुझे लाइव आकर ट्रेड करना पड़ा तो मैं लाइव आकर भी ट्रेड करूँगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी क्या होता है इस महीने हमारे साथ।
And with that, I'll stop my video here and I'll see you in the next one. See you. Bye.